एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर शहर के पास बसे छोटे से गांव तिलोनिया के लोग सुबह सुबह गांव के बाहर स्थित तालाब के पास पहुंचे। उन्हें कीचड़ में फंसी हुई एक कार दिखाई दी। कार किसकी है और यहाँ कैसे फंस गई, इसी उधेड़बुन के साथ लोग कार के पास पहुंचे तो उसमें ड्राइवर नहीं था। गांव वालों ने एक ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर निकाला। शीशों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। इससे ग्रामीणों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने अंदर झांककर देखा तो पीछे की सीट पर एक युवक की लाश पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत फ़ोन करके इसकी सूचना सींदरी थाने को दी। कार में लाश की सूचना मिलते ही तत्कालीन एसएचओ मूलचंद वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। तब तक मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने पड़ताल की तो सामने आया कि युवक का चेहरा किसी भारी चीज़ से बहुत बुरी तरीके से कुचला हुआ था। इसके अलावा उसके शरीर पर भी कई चोटों के निशान थे। शरीर कई जगह से गोदा हुआ था। अब तक ये साफ हो गया था कि ये हत्या थी। एसएचओ वर्मा ने वहां मौजूद लोगों से युवक की पहचान कराने का प्रयास किया। तिलोनिया के एक व्यक्ति ने सबकी पहचान कर दी। उसने बताया कि सब माला गांव के रहने वाले फौजी प्रधान गुजर की है, कार भी उसी की है। ये जानकारी सामने आते ही पुलिस ने फौजी प्रधान गुजर के घर वालों को फ़ोन करके हत्या की जानकारी दी। बेटे की हत्या की जानकारी मिलते ही फौजी प्रधान के पिता गोप सिंह गुजर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि प्रधान गुजर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में था। उसकी पोस्टिंग सिक्किम में थी। वह कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर गांव आया हुआ था। वह शादीशुदा था। उसके 2 बेटे भी थे जिनकी उम्र 3 साल और 1.5 साल थी। गोप सिंह गुजर ने बताया कि प्रधान 10 सितंबर 2019 की सुबह अजमेर जाने को कहकर करीब 8:30 बजे घर से कार लेकर निकला था। उसके 2 छोटे भाई अजमेर के पास गुणाबाई स्थित एक डिफेंस एकेडमी में पढ़ रहे थे। प्रधान उनसे ही मिलने गया हुआ था। पुलिस को पता चला कि भाइयों से मिलने के बाद प्रधान जब गांव लौट रहा था तब उसके साथ उसका रिश्ते का भतीजा जीतू उर्फ जीतराम गुजर और 2 अन्य लोग भी साथ थे। यह जानकारी डिफेंस एकेडमी के संचालक शंकर थाकड़ ने पुलिस को दी थी। प्रधान गुजर और उसके तीनों साथी रात के करीब 8:30 बजे एकेडमी से निकले थे लेकिन घर नहीं पहुंचे। बीएसएफ जवान की हत्या की घटना से ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया था। उनका कहना था कि प्रधान गुजर को तो मार ही डाला, साथ ही उसके भतीजे जीतू गुजर का भी कोई अता पता नहीं है। कहीं उसका भी तो मर्डर नहीं कर दिया गया। गांव वालों के गुस्से को भांपकर तत्कालीन एसएचओ मूलचंद वर्मा ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को देकर स्थिति से अवगत कराया। खबर मिलते ही तत्कालीन सीईओ ग्रामीण सतीश यादव घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने गुस्से ग्रामीणों को समझाया कि पुलिस हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। इधर डिफेंस एकेडमी से खबर मिलते ही प्रधान गुजर के छोटे भाई घटनास्थल पर पहुंच गए। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि प्रधान की हत्या किसने और क्यों की। कार में एक डंडा भी पड़ा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था। सबकी जांच में पता चला कि प्राइवेट पार्ट पर भी बेरहमी से वार किए गए थे। मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने दोपहर करीब 12:15 बजे सबको पोस्टमार्टम के लिए किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण हॉस्पिटल भेज दिया। पीछे पीछे गांव वालों की भीड़ भी यज्ञ नारायण हॉस्पिटल पहुंच गई। दोपहर करीब 2 बजे ग्रामीणों की भीड़ अचानक बिफर गई। उन्होंने पोस्टमार्टम करने का विरोध किया। उनका कहना था कि प्रधान गुजर का भतीजा जीतू गुजर भी लापता है। पहले पुलिस उसका भी पता लगाए कि कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। भीड़ कोई हंगामा खड़ा ना कर दे, इसलिए तत्कालीन एडिशनल एसपी ग्रामीण किशन सिंह भाटी भी हॉस्पिटल पहुंच गए। प्रधान गुजर के घर वाले और अन्य लोग जीतू गुजर का पता लगाने तक पोस्टमार्टम ने कराने की बात पर अड़े हुए थे। क्षेत्रीय विधायक सुरेश टांक और सांसद भागीरथ चौधरी भी राजकीय यज्ञ नारायण हॉस्पिटल पहुंचे। दोनों नेताओं ने परिजनों को सांत्वना दी। पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। सांसद भागीरथ चौधरी और विधायक सुरेश नाग के समझाने के बाद परिवार वाले और ग्रामीण पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर गुरुशरण चौधरी, डॉक्टर सुनील बेरवा और डॉक्टर श्याम सुंदर के मेडिकल बोर्ड से सबका पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। मामला बीएसएफ जवान की हत्या का था।
इसलिए तत्कालीन अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने इस केस के खुलासे के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया। एसपी का आदेश मिलते ही टीम ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। प्रधान गुर्जर के परिवार वालों से उसके अजमेर जाने और शाम को अजमेर से वापस आने की बात सामने आई। इस पर पुलिस ने हाईवे पर टोल बूथों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रधान गुर्जर के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवा कर यह पता करने की कोशिश की कि वह आखिरी बार किसके साथ रहा और किसके संपर्क में था। प्रधान गुर्जर अजमेर के भूणाभाई स्थित जीत डिफेंस एकेडमी में पढ़ रहे अपने भाइयों से भी मिलने गया था। इस बारे में पुलिस ने एकेडमी संचालक शंकर थाकड़ से भी पूछताछ की। शंकर ने बताया कि रात 8 बजे प्रधान गुर्जर के साथ 3 लोग कार से आए थे। इनमें एक उनका भतीजा जीतू भी था। जीतू कार से नीचे उतरा था, जबकि 2 युवक कार में ही बैठे हुए थे। वे दोनों कार से नीचे नहीं उतरे थे। प्रधान ने शंकर से अपने भतीजे जीतू का परिचय कराया था। शंकर ने पुलिस को बताया कि उसने प्रधान गुर्जर और उसके साथियों को चाय पिलाई थी। कार में बैठे 2 लोगों के लिए चाय कार में ही भेजी गई थी। उनसे एकेडमी में आकर चाय पीने का आग्रह किया गया था, मगर वे कार से नहीं उतरे थे। चाय पीते समय प्रधान गुर्जर के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया था। उन्होंने फ़ोन करने वाले से कहा था कि वे तुरंत किशनगढ़ जाकर मिलते हैं। इसके बाद वे उसी समय किशनगढ़ के लिए रवाना हो गए थे। तब तक रात के 8:30 बज चुके थे। प्रधान गुर्जर के पिता गोप सिंह गुर्जर ने पुलिस को बताया कि प्रधान के मोबाइल फ़ोन पर करके उन्होंने ही सबसे पहले उससे घर आने के बारे में पूछा था। तब उसने बताया था कि वह अजमेर से निकल गया है और थोड़ी ही देर में घर पर पहुंच जाएगा। इसके बाद से ही प्रधान का फ़ोन बंद हो गया था। इस पूछताछ एवं घटनाक्रम से पुलिस को लगा कि प्रधान गुर्जर के साथ जो लोग मौजूद थे, अब वो ही इस हत्या का असली सच बता सकते हैं। इधर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि प्रधान गुर्जर 10 सितंबर 2019 को अपने भतीजे जीतू उर्फ जितेंद्र गुर्जर और उसके दोस्त राम अवतार व हनुमान निवासी किशनगढ़ के साथ अजमेर दरगाह और पुष्कर घूमने गया हुआ था। पुलिस ने इन तीनों की तलाश की थी, तो वे अपने घरों से गायब थे। उनका भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। अब तक की पड़ताल में पुलिस बीएसएफ जवान प्रधान गुर्जर की हत्या का खुलासा तो दूर, इन्वेस्टिगेशन में ही कई सवालों में उलझ गई थी, जिनके जवाब ढूंढे बिना सच जानना बहुत मुश्किल था। बीएसएफ जवान प्रधान गुर्जर की हत्या किसने और क्यों की थी? प्रधान गुर्जर के भतीजे जीतू गुर्जर और उसके 2 दोस्तों के साथ क्या हुआ था और वे कहाँ पर थे और उनके गायब होने का क्या राज था? पुलिस ने जीतू व उसके दोस्तों की कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर तीनों की तलाश शुरू कर दी थी। जल्द ही पुलिस ने तीनों को ट्रेस कर लिया। जीतू जयपुर में और उसके दोस्त किशनगढ़ में ही मिले। पुलिस ने प्रधान गुर्जर की हत्या के संबंध में इन तीनों से अलग अलग पूछताछ की। पूछताछ में तीनों ने प्रधान गुर्जर की हत्या करने की बात स्वीकार ली। पूछताछ में आरोपियों ने बीएसएफ जवान प्रधान गुर्जर की हत्या की जो कहानी बताई वह इस तरह थी। अजमेर जिले के उपखंड किशनगढ़ के अंतर्गत माला गांव गुर्जर बाबरी है। यहाँ के अधिकांश गुर्जर खेतीबाड़ी, पशुपालन एवं दूध का कारोबार करते हैं। के साथ इसी गाँव में रहते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। गोप सिंह का बड़ा बेटा प्रधान गुर्जर पढ़ाई के दौरान ही बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो गया था। बेटे की नौकरी से इस घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने प्रधान की शादी रूपा से कर दी थी। प्रधान गुर्जर और जीतू गुर्जर के परिवारों में काफ़ी सालों से बोलचाल बंद थी। जीतू की पत्नी पढ़ी लिखी थी और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। प्रधान सोशल मीडिया पर उससे जुड़ गया था। दोनों के बीच बातचीत भी होने लगी। जीतू चाहता था कि उसकी पत्नी प्रधान से दूर रहे। जीतू ने पत्नी से कहा भी था कि वे प्रधान से बात ना करे, लेकिन वो नहीं मानी। उसका कहना था कि बात करना गलत नहीं, गलत तो बुरी सोच होती है। पत्नी ने जीतू से कहा कि प्रधान अच्छा आदमी है, वैसे भी वे गांव में रहता कितने ही दिन है, चंद दिनों के लिए छुट्टी पर घर आता है। जीतू को शक हो गया कि प्रधान से उसकी पत्नी के अवैध संबंध है, इसलिए वह उसकी बात नहीं मान रही है। शक की वजह से ही करीब 1.5 साल से जीतू की अपनी पत्नी से बोलचाल बंद थी। कुछ ही दिन पहले जीतू का पत्नी से राजीनामा हुआ था। पत्नी ने जीतू को विश्वास दिलाया कि वह प्रधान से बात नहीं करेगी, साथ ही प्रधान से ये भी कह देगी कि वे उससे बात ना करे। लेकिन पति से वादा करने के बावजूद जीतू की
पत्नी ने प्रधान गुर्जर से बातचीत करना बंद नहीं किया। वह चोरी छिपे मोबाइल पर प्रधान से बात कर लेती थी। सितंबर 2019 के पहले हफ्ते में प्रधान गुर्जर शिलोंग से छुट्टी लेकर गांव आया। प्रधान जीतू की पत्नी से भी मिला। जीतू की पत्नी कोचिंग करने अजमेर जाती थी। प्रधान खुद कार लेकर के अजमेर जाता था। कोचिंग की छुट्टी होने पर जीतू की पत्नी को अपनी कार में बैठा कर गाँव आता। जीतू ने तय कर लिया कि वह अपने चाचा प्रधान गुर्जर को रास्ते से हटा कर ही रहेगा। चाचा को रास्ते से हटाने के लिए जीतू ने अपने दोस्तों राम अवतार और हनुमान को भी अपने प्लान में शामिल किया। 10 सितंबर 2019 को प्रधान गुर्जर अकेला ही दरगाह जाने के लिए घर से निकला था। किशनगढ़ में उसे उसका भतीजा जीतू मिला। अजमेर दरगाह और पुष्कर दर्शन के लिए वह भी उसके साथ चल दिया। प्लानिंग के तहत जीतू ने राम अवतार और हनुमान को पहले ही अजमेर भेज दिया था। जब प्रधान और जीतू अजमेर पहुंचे तो राम अवतार और हनुमान उनके साथ हो लिए। जीतू ने प्रधान से कहा, चाचा ये मेरे दोस्त है, मैंने ही इन्हें अजमेर दरगाह और पुष्कर में दर्शन करने को कहा था। इस पर प्रधान ने हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं जीतू, 1 से भले 2 और 2 से भले 4, गाड़ी पर वजन थोड़े ही पड़ेगा। प्रधान गुर्जर की कार से चारों पहले अजमेर दरगाह गए। दर्शन के बाद पुष्कर गए और पूजा अर्चना की। पुष्कर से अजमेर लौटने के दौरान सबने शराब पी रखी थी और एक होटल पर खाना खाया। इसके बाद प्रधान अपने छोटे भाइयों से मिलने डिफेंस एकेडमी चला गया। जीतो तो उसके साथ डिफेंस एकेडमी में गया, लेकिन राम अवतार और हनुमान गाड़ी में ही बैठे रहे। उन्हें डर था कि कोई पहचान न ले, इसलिए दोनों गाड़ी से नहीं उतरे। उन दोनों ने एकेडमी संचालक द्वारा भेजी चाय भी गाड़ी में ही पी थी। डिफेंस एकेडमी से चारों गाड़ी में सवार होकर गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने फिर से शराब पी। इसके बाद मंडावरिया के पास सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। चारों शराब के नशे में थे। तेज आवाज़ में कार में गाना चला करके सबने जमकर डांस किया। इसके बाद जीतू ने फौजी प्रधान गुर्जर के चेहरे पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। वह जमीन पर गिर करके बेहोश हो गया। इसके बाद तीनों ने फौजी को बुरी तरह मारा पीटा और ज़मीन पर घसीटने के बाद गला दबा करके मौत के घाट उतार दिया। प्रधान की मौत के बाद इन लोगों ने उसकी लाश गाड़ी में ही डाल दी। गाड़ी की आरसी जीतू ने जेब में रख ली। इसके बाद गाड़ी लेकर के तिलोनिया की तरफ निकल गए। हत्यारों का प्लान था कि सबका चेहरा कुचलकर सुनसान जगह पर फेंक देंगे ताकि शिनाख्त ना हो सके। इसी के तहत पहचान छिपाने के लिए ही प्रधान गुर्जर का चेहरा कुचला गया था। सब ठिकाने लगाने के बाद हत्यारे तिलोनिया से हरमाड़ा, सुरसुरा होते हुए नागौर और अन्य रास्तों से जयपुर की ओर जाने वाले थे। प्लान था कि इस रास्ते में कहीं सुनसान जंगल में ही सबको ठिकाने लगा दिया जाएगा, लेकिन कार तिलोनिया के तालाब के पास कीचड़ में फंस गई थी। गाड़ी फंसने पर मामला बिगड़ गया और वे सब प्रधान का शव और गाड़ी छोड़ करके चले गए। जाते जाते इन लोगों ने गाड़ी की चाबी, फौजी का मोबाइल फ़ोन साथ में ही ले लिया था। तीनों अंधेरे में ही पैदल चल पड़े। रास्ते में इन्होंने गाड़ी की चाबी और आरसी फेंक दी, मोबाइल भी तोड़ करके फेंक दिया। इसके बाद जीतू जयपुर चला गया, जबकि राम अवतार और हनुमान किशनगढ़ चले गए। जीतू ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी और प्रधान गुर्जर के अवैध संबंध थे। प्रधान उसे सोशल मीडिया पर चैटिंग करके अश्लील वीडियो भेजने लगा था। इसकी जानकारी हुई तो उसने ये बात प्रधान गुर्जर की पत्नी रूपा गुर्जर को बता दी, लेकिन इसके बावजूद फौजी का रवैया नहीं सुधरा तो मजबूरी में उसे अपने चाचा और फौजी प्रधान को ठिकाने लगाना पड़ा। पुलिस ने प्रधान गुर्जर की हत्या के आरोपियों जीतू गुर्जर, राम अवतार और हनुमान को 14 सितंबर 2019 को अजमेर न्यायालय में पेश किया। यहाँ से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर जांच टीम को सौंप दिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों से गहन पूछताछ करने के बाद हत्या से जुड़े अन्य सबूत जुटाए। इसके बाद 17 सितंबर को पुलिस ने जीतराम, राम अवतार व हनुमान को न्यायालय में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड बढ़वाया। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों को फिर से 19 सितंबर 2019 को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।